नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और घंटी बजाओ में आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा है 100 रुपए किलो बिक रहा लाल लाल टमाटर। लोग कह रहे हैं कि टमाटर के तो अच्छे दिन आ गए, सेब और टमाटर का दाम बराबर हो गया, टमाटर की इज्जत बढ़ गई। लेकिन टमाटर की महंगाई पर एक रिपोर्ट बनाई है हमने, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल और दिल्ली का दौरा करके। बड़ी अच्छी जानकारियां मिली हैं। आप देखिए, आगे से महंगाई समझ में आएगी आपको। हमारी रिपोर्ट में देखने के बाद अगर आप उससे सहमत हैं तो घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं 8422840000 और इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है। लिंक को जैसे ही आप छूते हैं, उसे क्लिक करते हैं तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करने की आपको सुविधा मिलती है। तो अपना वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो देखिए रिपोर्ट और बजाइए टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाली अंधेर की घंटी। 1210, 1220, 1220 जय भौजी, 1220 जय, 1230, 1220 एल के 4। देश में 100 रुपए के पार क्यों बिक रहा है टमाटर? पच्चीस दिन के भीतर 500% तक महंगा कैसे हो गया टमाटर? चार टमाटर आ रहे हैं 40 रुपए में, एक टमाटर का भाव 10 रुपए में जा रहा है। देश में सेब से महंगा टमाटर बिकने की वजह क्या है? 1 रुपया किलो से टमाटर बिक रहा था 6-7 महीने पहले। अभी टमाटर 80 रुपया 90 रुपया किलो यहाँ पे बिक रहा है। टमाटर को महंगाई से देश में आखिर किसने लाल कर दिया? टमाटर के खेतों से टमाटर की बड़ी मंडी तक, मंडी से आपके शहर के बाजार तक, टमाटर की महंगाई का संपूर्ण सच बताने वाली रिपोर्ट आज आप देखेंगे। क्योंकि देश की राजधानी में 25 दिन के भीतर टमाटर 500% महंगा हुआ है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में टमाटर की कीमत 430% तक बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में टमाटर 350% महंगा हुआ है। राजस्थान में 410% महंगाई से टमाटर लाल हो गया और महाराष्ट्र में टमाटर के दाम 430% तक बढ़ गए हैं। लेकिन अचानक देश के हर घर के बजट को सेब के भाव मिलने लगे टमाटर ने कैसे चोट पहुंचाई है, इसकी एक बड़ी रिपोर्ट आज आप देखें। उससे पहले जरूरी है कुछ बातें नोट कर लें ताकि आप आसानी से आगे जान पाएं कि टमाटर अचानक 500% तक महंगा कैसे हुआ। भारत में पूरी दुनिया का करीब 5% टमाटर उत्पादन होता है। देश में अभी करीब 767,000 हेक्टेयर जमीन पर टमाटर की खेती होती है। 2016-17 में 196,97,000 मीट्रिक टन टमाटर देश में पैदा हुआ, जबकि इसी दौरान टमाटर की खपत देश में 175 लाख मीट्रिक टन है। भारत लगभग 2 लाख मीट्रिक टन टमाटर का निर्यात भी करता है। यानी यहाँ एक बात तो साफ है कि टमाटर की देश में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन होता है। तो आखिर अब जून से जुलाई के बीच ऐसा क्या हो गया कि टमाटर 100 रुपए के पार हो गया? टमाटर कब तक महंगा मिलता रहेगा? देश में टमाटर कब सस्ता होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। साल में 2 बार देश में टमाटर का उत्पादन होता है। टमाटर की एक फसल अगस्त से सितंबर महीने में बोई जाती है। वो सितंबर से नवंबर के बीच तैयार होती है। मार्च आते आते खत्म होती है। अब आप याद करिए इन तस्वीरों को। फरवरी और मार्च में तो आपने टमाटर 8 से 10 रुपए किलो भी खरीदा था। उस वक्त हालात ये थे कि आप इतना सस्ता टमाटर पा रहे थे कि किसान को 1 रुपए भी नहीं मिल रहा था और तब देश का किसान अपनी टमाटर की फसल खुद बर्बाद करने के लिए मजबूर हुआ था। क्या टमाटर की जाड़े वाली फसल की कीमत किसान को न मिलने के कारण अब जाकर टमाटर 100 रुपए किलो हो गया? इसी सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज की संवाददाता श्रेया बहुगुणा हिमाचल प्रदेश के सोलन और संवाददाता पिंकी राजपुरोहित कर्नाटक में बेंगलुरु के पास कोलार और संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह नासिक पहुंचे हैं।
आप कहेंगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 100 रुपए किलो वाले टमाटर का कर्नाटक, हिमाचल और महाराष्ट्र से क्या कनेक्शन है, तो पहले वो जान लीजिए। इस वक्त जो टमाटर आप बाजार से खरीद रहे हैं वो जाड़े वाली नहीं बल्कि टमाटर की बारिश वाली फसल है। देश में इस वक्त फरवरी से जुलाई के बीच तैयार होने वाली टमाटर की फसल पहुंच रही है। फरवरी में किसान टमाटर के बीज से पौधे तैयार करता है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में इस तरह सहारा देकर खड़ा किया जाता है। अप्रैल के अंत तक इनमें फूल और जून से जुलाई के बीच इनमें टमाटर पकने लगते हैं। देश में टमाटर की ये वाली फसल मुख्यतः 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको हम कर्नाटक में बेंगलुरु से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर कोलार ले चल रहे हैं। कोलार के ऐसे ही खेत पूरे एशिया में टमाटर के उत्पादन में दूसरे नंबर पर उसको खड़ा करते हैं। जब एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित यहाँ पहुंची तो टमाटर उगाने वाले किसान श्रीनिवास गौड़ा अपने खेत से यहाँ टमाटर तोड़ते मिले। मजदूर भी साथ में टमाटर तोड़ने में जुटे थे। हमने इनसे जानना चाहा कोलार में इस बार टमाटर की खेती कैसी हुई है। इस बार यहाँ टमाटर की खेती कम की गई है। अगर 100 किसान टमाटर उगाते थे तो इस बार 50 नहीं खेती की। बहुत से लोगों ने खेती में हुए नुकसान के कारण टमाटर की फसल नहीं लगाई। सवाल उठ रहा था कि आखिर जो कोलार फरवरी से जून के बीच टमाटर उगाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई और देश के तमाम राज्यों में टमाटर भेजता है, वहाँ किसानों ने टमाटर कम क्यों उगाया। कोलार के किसानों का कहना है कि इस बार टमाटर का उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना कि पिछले साल देखा गया था और इसका अहम कारण तापमान बताया जा रहा है। टमाटर के उत्पादन के लिए 25 से 35 डिग्री का तापमान होता है, लेकिन इस बार ये तापमान 38 से 40 डिग्री तक का देखा गया और यही कारण है कि टमाटर के जो प्लांट है वो सूख गए। दूसरा कारण यहाँ बारिश ना होने और बोरवेल में पानी ना होने को भी बताया जा रहा है, जिसके कारण टमाटर का उत्पादन इस बार कम हुआ। इधर हमने देखा कि किसान श्रीनिवास खेत से टमाटर तोड़कर उन्हें किनारे इकट्ठा कर रहे हैं। इन्हें क्रेट में भरकर आगे मंडी ले जाने की तैयारी है। इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित टमाटर उगाने वाली कोलार की मंडी पहुंची। यहाँ हमने देखा मंडी में आढ़ती हाथ में टमाटर लेकर बोलियां लगा रहे हैं। पता चला जो व्यापारी सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे टमाटर मिल जाता है। यहाँ टमाटर 3 तरह की क्वालिटी में निकल रहा है। ये है क्वालिटी 1 के टमाटर जो कि शाइन करते हैं, साथ ही अंडे के शेप में रहते हैं और टेस्ट में काफी थोड़े मीठे भी रहते हैं। और इस तरह के जो क्वालिटी 1 के टमाटर है वो विदेशों में भेजे जाते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में जो है इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो क्वालिटी 2 के टमाटर है इस तरह के, जो आपको दिखा दूं कि थोड़े खट्टे रहते हैं और राउंड शेप में रहते हैं। इन टमाटरों को अलग अलग राज्यों में, जो कि खासतौर पर कर्नाटका से जो दूर राज्य है जहाँ पर जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी वक्त लगता है, वहाँ पर जैसे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली, ऐसे राज्यों में जो है, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में ये टमाटर भेजे जाते हैं जो कि क्वालिटी 2 के रहते हैं। और साथ ही अगर क्वालिटी 3 की बात करें तो क्वालिटी 3 के ये छोटे छोटे टमाटर है जो कि कुछ मीठे भी रहते हैं, कुछ खट्टे भी रहते हैं और छोटे छोटे रहते हैं। इसमें ज्यादा टमाटर जो है वो खट्टे रहते हैं और इन्हें जो आसपास के लोकल मार्केट्स है, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है या आसपास के जो राज्य है जैसे कि तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, वहाँ पर इन टमाटरों को भेजा जाता है। क्वालिटी तो बनी हुई है, लेकिन कीमत में कैसे बदलाव आ गया? क्या सिर्फ मौसम के कारण हुई कम उपज की वजह से देश में 100 रुपए किलो टमाटर हो गया? जवाब मिला यहाँ मौजूद ट्रेडर नवाज पाशा से। टमाटर की किल्लत हुई है ना, इसीलिए टोटल पटना इधर उधर माल बहुत कम जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 10% माल जा रहा है। हर दिन 1-2 गाड़ी जाता था पहले, अभी वार में 1 वीक में 2-3 गाड़ी जा रहा है। अब तक की पड़ताल में सीधी सी बात ये निकली कि जाड़े वाली फसल की सही कीमत जब किसानों को नहीं मिली, जब कर्नाटक के किसानों को फरवरी-मार्च में टमाटर की कीमत 1 रुपए मिल रही थी, तो हताश किसानों ने न सिर्फ तब टमाटर फेंका था
बल्कि फरवरी मार्च में बोई जाने वाली टमाटर की फसल से तौबा भी कर ली थी। बाकी कसर तेज गर्मी और कम बारिश के कारण फसल बर्बादी ने निकाल ली। इसी कारण देश में अभी टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो पहुंच गई है। बेशक अब आपके मन में यह रिपोर्ट देखने के बाद यह सवाल होगा कि आखिर क्यों फरवरी मार्च के दौरान टमाटर उगाने वाले किसान को सही कीमत नहीं मिल पाई। क्या सरकार और सिस्टम उस वक्त जागे होते तो आज टमाटर को 100 रुपए के पार पहुंचने से रोका नहीं जा सकता था? क्या देश में कृषि के बुनियादी ढांचे में कोई कमी है? इन सारे सवालों को समेटे हुए हमने अब अपनी पड़ताल हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा दी, ताकि आज आपको यह अच्छी तरह से समझा सकें कि आपको महंगा टमाटर खरीदने के लिए मजबूर करने वाला आखिर कौन है। क्या कर्नाटक में टमाटर की फसल खराब होने के कारण ही पूरे देश में टमाटर महंगा हो गया? क्या हिमाचल प्रदेश में भी टमाटर की फसल अच्छी नहीं हुई है, जो देश में टमाटर 500% तक महंगा हुआ है? अब इस पड़ताल को आगे बढ़ाने का जिम्मा एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने लिया, जो हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंची हैं। हिमाचल के जिस सोलन जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं, उस पूरे इलाके में इस बार अच्छी टमाटर की खेती हुई है। यहाँ के किसानों का कहना है कि वो इस बार अच्छे मुनाफे की भी आशा कर रहे हैं। लेकिन आप जो ये टमाटर देख रहे हैं, हरे हरे टमाटर देख रहे हैं, उन्हें उगाना भी कम आसान नहीं है। यहाँ के किसानों का कहना है कि दिन रात उन्हें अपना खून पसीना बहाकर इनकी रक्षा करनी होती है। सोलन जिले के गांव जदाली और धाली में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन इस बार भी देखने को मिल रहा है। इसी जगह पर हमें किसान योगेश टमाटर के पौधों की देखरेख करते, टमाटर को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़कते हुए मिले। हमने इनसे पूछा कि टमाटर की खेती कितनी मुश्किल है और इस बार क्या रेट अच्छे मिले हैं। इसको बच्चे की तरह पालना होता है। तो अभी फिलहाल आप लोग मंडियों में से कितने रुपए किलो में बेच रहे हैं? इस बारी तो थोड़ी फसल खराब हुई, थोड़ा रेट हमारे को अच्छे मिल रहे हैं। इस टाइम 1200-1300 रुपए का रेट मंडी में बिक रहा है। एक रेट में 25 किलो, तो यानी कि 48 रुपए किलो आप लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल 48 किलो या 40 से ऊपर मिल रहा है। हाँ जी। तो फसल खराब होने का क्या कारण है? जैसे हमने आपको पहले भी देखा कि आप इसमें दवाइयाँ भी छिड़क रहे थे, तो ये कब इसकी फसल खराब होनी शुरू हुई? ये जैसे मौसम की वजह से होती है जी, जैसे बारिशें ज़्यादा हो जाती है या कम हो गई तो इसमें बीमारी आ जाती है। तो इस बार ज़्यादा बारिश हुई है? हाँ, थोड़ी ज़्यादा, क्या शुरू में ज़्यादा हुई और फिर मौसम खुश्क चला जाता है तो टेम्परेचर अप डाउन होके इसमें बीमारी आ जाती है। आखिर एक किसान को कितना फायदा टमाटर उगाने में इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, इसका भी गणित संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने हल किया। ये आप पेड़ देख रहे हैं हिमाचल की, इस वक्त सोलन जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जिस तरह से बड़े बड़े टमाटर आप देख रहे हैं, यही बड़े बड़े टमाटर एक पेड़ पे लगभग 4 किलो होते हैं और 1 किलो टमाटर जो है वो जो किसान है वो मंडियों में लगभग 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। 50 रुपए किलो यानी कि एक पेड़ में लगभग उन्हें 200 रुपए मिल रहे हैं। लगभग जो ये पूरा खेत आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना आपको दिखाएंगे कि जो पूरा खेत आप ये देख रहे हैं लगभग 1 बीघे का है और इस 1 बीघे में लगभग 1200 पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि 4800 किलो इसमें पूरा टमाटर होगा और 4800 किलो का मतलब है कि 2,40,000 रुपए किसानों को मिलेंगे, यानी कि 2,40,000 रुपए किसानों को इस पूरे खेत से मिल रहे हैं। और 1 बीघे में लगभग यहाँ इसको रोपने से लेकर, इसमें कीटनाशक लगाने से लेकर, इसकी मजदूरी से लेकर तकरीबन 25 से 30,000 रुपए किसान खर्च करता है और उन्हें मिल इस बार रहे हैं 2,40,000 से लेकर 50,000 तक, यानी कि लगभग 8 से 10 गुने तक फायदा इस बार किसानों को पहुंच रहा है। यानी हिमाचल के किसान को इस वक्त टमाटर की खेती खूब फल रही है। अच्छी बात है, देश का किसान खुशहाल रहे तभी जनता भी महंगाई से बचेगी। लेकिन सवाल ये था कि अभी अचानक किसान कैसे इतने टमाटर पर पैसे पाने लगा और जनता को महंगा होने के कारण रोना पड़ रहा है। इन सवालों के जवाब की तलाश में श्रेया बहुगुणा सोलन जिले की टमाटर मंडी पर पहुंची। 1210, 1220, 1220 जय भाजी, 1220 जय, 1230, 1220 हल्के 4। यहाँ हमने देखा टमाटर की मंडी में बोली लग रही थी। जो ज्यादा बोली लगाता उस व्यापारी का टमाटर हो जाता।
एक गोली बोना 250, 260, 70, 80, 90, 300 रुपया, 310, 320। हम इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जहां टमाटर का उत्पादन ज्यादा हुआ है, फिर भी क्यों मंडी में महंगे दाम पर बिक रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात टमाटर के व्यापारी कमलेश से हुई। फरीदाबाद के व्यापारी कमलेश यहाँ टमाटर खरीदने आए हैं। इन्होंने हिमाचल में टमाटर के महंगा हो जाने की सटीक वजह बताई। बंगलौर में 20 रुपए क्रेट का टमाटर बिका। मैं वहाँ से लोडिंग करता था। उनको खेत से और मंडी लाने का किराया नहीं मिलता था किसानों को। उन्होंने अपना कल्टीवेटर चला के फसल नष्ट कर दिया। उसकी वजह से हमारे हिमाचल के किसान भाइयों को रेट ये मिले। वहाँ की अपने किसानों ने फसल नष्ट कर दिया, हमारे किसान भाइयों को हिमाचल में तेजी मिली। और वहाँ फसल इस समय नहीं है, इसलिए हम हिमाचल में आए हुए हैं। यानी कर्नाटक में जो टमाटर की बड़ी फसल बर्बाद हुई, उसने हिमाचल तक टमाटर के दाम मंडियों में बढ़ा दिए। और इसी कारण हिमाचल की मंडी में टमाटर का रेट कितना पहुंच गया, अब ये जानिए संवाददाता श्रेया बहुगुणा से। आपको बताते हैं कि जब किसान टमाटर को 50 रुपए किलो में मंडी में बेचता है तो किस तरह से ये आपकी थाली को महंगा कर रहा है। आपको क्यों टमाटर महंगा मिल रहा है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक क्रेट में 25 किलो टमाटर होते हैं, जिसको कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर एक किसान 1200 रुपए लगभग में बेचता है। उसके बाद यहाँ पर जो आढ़ती होते हैं वो लगभग 6% अपना कमीशन लेते हैं। माल ढुलाई के बाद जब ये दूसरे राज्यों में जाता है तो इसकी एक क्रेट पर 100 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग 1350 रुपए हो जाती है। जब ये दिल्ली जैसे राज्यों में जाता है तो वहां के आढ़ती इस पर फिर से 6% कमीशन लेते हैं, जिसके बाद इस एक क्रेट की कीमत 1200 से 1452 रुपए तक पहुंच जाती है। यानी कि एक किलो टमाटर की जो प्राइस है वो लगभग 58 से 60 रुपए किलो जाता है। उसके बाद जब ये रिटेल शॉप में जाता है तब आपको यही टमाटर लगभग 100 रुपए किलो तक मिल रहा है। जब टमाटर उगाने वाले हिमाचल की मंडी में ही कीमत 60 रुपए किलो हो चुकी हो, जब टमाटर उगाने वाले कर्नाटक की मंडी में ही कीमत 70 रुपए किलो हो चुकी हो, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के दूसरे हिस्सों में टमाटर क्यों नहीं महंगा होगा। ओखला की सब्जी मंडी में टमाटर के भाव आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो बैंगलोर का टमाटर है ये 90 रुपए किलो मिल रहा है ये टमाटर, और जो छोटा टमाटर है देशी टमाटर वो 70 रुपए किलो मिल रहा है। बाजार में टमाटर क्या भाव है और यहाँ पर कितने भाव मिल रहा है आपको? बाजार में 100 रुपए किलो मिल रहा है। मैं गौतम नगर रहता हूँ, गौतम नगर 100 रुपए मिल रहा है, और यहाँ अभी बता रहे हैं एक 90 रुपए किलो और एक 70 रुपए किलो। हम इस वक्त महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी सब्जी मंडी में हैं। सब्जी मंडी में टमाटर की फसल काफी कम आ रही है, जिसकी वजह से टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अभी 40 रुपए में आधा किलो भी नहीं हो रहा है। 4 टमाटर आ रहा है 40 रुपए में। एक टमाटर का भाव 10 रुपए में जा रहा है। अभी तो घर का बजट अपना सब संभालने का बोले तो बहुत ही महंगा हो गया साहब। अब जनता जब 100 रुपए किलो टमाटर खाने को मजबूर कर दी गई तो राजनीति का छौंक भी लगने लगा। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता टमाटर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गोंडा में टमाटर की माला पहनकर नेताजी प्रदर्शन करने निकले। गोरखपुर में टमाटर पर चांदी का वर्क लगाकर नारेबाजी की गई। और देश की संसद में सांसद भी टमाटर की महंगाई पर हल निकालने की जगह सिर्फ सियासी दुहाई देने लगे। घर में आता है टमाटर और ये तो 100 रुपए के आसपास तक भी पहुंच गया, बीच में तो कुछ और चला गया था। सत्तारूढ़ दल है, उनके गाल तो टमाटर जैसे लाल हो गए हैं, लेकिन हम लोगों का जो गाल है सूख करके अठई होते जा रहा है। पत्नी यहाँ है तो खुद बाजार जाती है, शाम को भाव बढ़ गया तो कुछ कम टमाटर इस्तेमाल कर देता है। हाय हाय ये महंगाई। लेकिन जनता को राजनीति नहीं, महंगाई का हल चाहिए, और हल तभी निकलेगा जब देश में जल्द खराब होने वाले उत्पादों को संभालने के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस पर्याप्त संख्या में होंगे, जब देश में किसान को उसकी उपज का हर वक्त सही दाम मिलने की गारंटी होगी, जब देश में किसान और ग्राहक के बीच मुनाफाखोरों की लिस्ट कम होगी। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में कृषि का बुनियादी ढांचा मजबूत हो, किसानों को उपज की सही कीमत मिलने की गारंटी मिले। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर महंगाई के खिलाफ
घंटी बजाइए। कर्ज के बोझ में घुट रहे महाराष्ट्र के किसानों का दर्द हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। इन किसानों के साथ अब महाराष्ट्र सरकार ने किया है बहुत बड़ा मजाक। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करने वाली महाराष्ट्र सरकार अब कह रही है कि इसके लिए किसानों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म 15 पन्नों का है। किसानों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि फर्जी किसानों को कर्ज माफी का फायदा लेने से रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस फैसले को अव्यवहारिक बताकर विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक सतेश पाटिल ने महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री को चैलेंज दिया है कि वो खुद ये फॉर्म भर कर दिखा दें तो वो उनका सम्मान करेंगे। किसानों की बर्बादी की तस्वीर आज गुजरात से भी सामने आई है। यहां बाढ़ के पानी ने खून पसीने से उगाया हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद कर दिया। गुजरात में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बनासकांठा जिले के हजारों किसानों को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। ये तस्वीरें धानेरा के गंज बाजार इलाके की है, जहां बाढ़ के पानी में हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया। अनाज से भरी कई बोरियों को बाढ़ का पानी दूर तक बहाता भी ले गया। 2 दिन तक धानेरा की ये अनाज मंडी पानी में डूबी हुई थी। अब पानी कुछ कम हुआ तो किसानों की बर्बादी की पूरी तस्वीर सामने आई। गुजरात में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बनासकांठा के किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्वार है, एरंडी है, रायडा है, दिवेला है और लोगों को पूरा 0% नुकसान कर दिया है। हजारों की संख्या में बोरियां होगी। खेडूत का माल भी पड़ा था, व्यापारी का माल था और यहाँ पानी आने से सब कुछ नष्ट हो गया है। किसी ने तो बैंक से लोन ली हुई है, किसी का बाकी उधार लिया हुआ, किसी से उधार लेके करा हुआ है। खेडूत का माल भी पड़ा है यहाँ पे। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। कल देश के सांसदों और विधायकों के गैर जरूरी भत्तों का मुद्दा हमने उठाया था। अब देश की जनता ने फिजूल के भत्तों से देश को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं की घंटी बजा दी है। जो सस्ते प्लान हैं वो उनको लेने चाहिए और करोड़ों रुपया जो पब्लिक का है पैसा वो बचा के पब्लिक के ही जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्चना चाहिए। एक इंजीनियर की सैलरी 8,000 से 20,000 तक होती है और इन्हें सांसदों को 20-20, 10-10 हज़ार रुपये फोन भत्ते के नाम पे मिल रहे हैं। नेताओं को मिलने वाले सारे फिजूल के खर्च बंद होने चाहिए। जो रिचार्ज भत्ता है वो हम कम कर सकते हैं और उससे जो पैसे बचते हैं वो हमारे जवानों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सांसद और विधायकों को अपना भत्ता छोड़ना चाहिए जनता हित के लिए। फोन बिल ही नहीं, सारी सब्सिडी का भी त्याग करना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।